अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको मालूम है कि हम रिप्रोडक्टिव चैप्टर में एंटर हो चुके हैं और साथ ही साथ हम डिफरेंट हार्मोन भी स्टडी कर रहे हैं और इस तरह डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड है, आज इसी लेक्चर में इसकी जो मतलब एनाटमी है और साथ साथ जो डिफरेंट पार्ट्स है उसकी फंक्शन और इसकी जो सीक्रेशन है सारे के सारे और जो हार्मोन है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो मेमोरी ग्लैंड है, असल में मेमोरी ग्लैंड जो है ये द ह्यूमन फीमेल इंडिविजुअल है, उसमें 2n नंबर्स में होते हैं। मतलब ब्रेस्ट जो होते हैं ये ह्यूमन इंडिविजुअल फीमेल में 2n नंबर में होते हैं और ये मिल्क सिक्रीशन जो होता है उसमें हेल्प करता है। मिल्क सिक्रीशन, ठीक हो गया जी। ये मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। अब जबकि हम मेमोरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो मेमोरी ग्लैंड है ये कुछ इस तरह के होते हैं। मतलब ये हमारे साथ एक मेमोरी ग्लैंड है और ये मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, ये इंटरनली पार्ट जो है ये डार्क रीजन जो कहलाता है ये होता है नेफल, और साथ जो डार्क रीजन होता है इसके इर्द गिर्द थोड़ा मतलब टच रिसेप्टर होते हैं जिसको कहते हैं एरियोला, और ये हमारे साथ है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है। असल में ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये स्वेट ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड होते हैं, और जो इनलार्ज होकर हमारे साथ क्या बनते हैं? मेमोरी ग्लैंड होते हैं। अब ये मेमोरी ग्लैंड जो है ये द ह्यूमन फीमेल इंडिविजुअल जो होते हैं, जो ब्रेस्ट रीजन होता है वहाँ पर लोकेट होते हैं, और ये हमारे साथ 2n नंबर में होते हैं। कितने? 2n नंबर में होते हैं। जो ब्रेस्ट रीजन होते हैं, मतलब हमारे साथ जो फीमेल होते हैं ये ब्रेस्ट रीजन जो है यहाँ पर होते हैं, और ये 2n नंबर में होते हैं। कितने? 2n नंबर में होते हैं। अब जबकि हम इसकी एनाटमी की तरफ जा रहे हैं तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि जो मेमोरी ग्लैंड है ये क्या होते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं ये मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है और ये इसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं। अब जब हम इसकी मुकम्मल एनाटमी की तरफ जाते हैं, मतलब मिल्क कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, फिर इसकी सिक्रेशन क्या होती है और इसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, तो आइए हम उसकी तरफ चलते हैं। अब ये जो होते हैं ये मेमोरी ग्लैंड, ये रिब्स मसल जो होते हैं, क्या जी? रिब्स मसल, हाँ बिल्कुल, रिब्स मसल के साथ अटैच होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का से होता है और यहाँ पर कुछ टिश्यू होते हैं इस तरह से, फैटी टिश्यू होते हैं, जिसको क्या नाम देते हैं हम? इसको हम देते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या जी? एडिपोज टिश्यू। अब जो एडिपोज टिश्यू है ये फैटी टिश्यू होते हैं, और जो ब्रेस्ट की साइज होता है वो इसी पर मुनहसर होता है। मतलब जितनी एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होंगे इसी साइड पर, फैटी रीजन जो ये फैटी रीजन है ये क्या है? ये एरिया क्या कहलाता है? ये फैटी रीजन है। तो ब्रेस्ट साइज उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब लार्ज होगा, और जब ये एडिपोज टिश्यू कम होंगे तो उतना ही साइज कम होगा। अब ये एडिपोज टिश्यू, अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, मतलब हम एक मेमोरी ग्लैंड जो है या इसको हम एज ए ग्लैंड डिस्कस कर रहे हैं, तो जो एडिपोज टिश्यू है या ग्लैंडुलर टिश्यू है ये हमारे साथ कुछ मतलब स्मॉल या छोटे छोटे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, या हम दूसरा नाम कहते हैं ट्यूब्यूल्स भी इसको नाम दिया जाता है। ये हमारे साथ ये ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड होता है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब जो हमारे साथ है ये डिवाइड होता है 15 से लेकर 20 ट्यूब्यूल्स में, 15 से लेकर 20 ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हुआ होता है, जिसको क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं इस तरह से
ये ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से लेकर 20 लोब्स में डिवाइड हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं मेमोरी लोब्स। क्या? मेमोरी लोब्स। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब जो ये एडिपोज टिश्यू हो गया, इसके साथ ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में हमने बताया कि ये 15 से लेकर 20 लोब्स तक डिवाइड हुआ होता है, जिसको हम मेमोरी लोब्स का नाम देते हैं। अब ये मेमोरी लोब्स जो होता है ये हमारे साथ छोटे छोटे सेल पर मुश्तमिल होता है। ये हमारे साथ क्या है, ये और ये इस तरह बहुत सारे होते हैं 15 से 20। ये हमारे साथ 15 से 20 जो लोब्स हैं, मेमोरी लोब्स, ये हमारे साथ छोटे छोटे सेल पर मुश्तमिल होते हैं। क्या? ये हमारे साथ छोटे छोटे सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जिसको मेमोरी एल्विलाई कहते हैं या मेमोरी अल्वियोलस कहते हैं। सिंगली मेमोरी अल्वियोलस क्या कहते हैं? मेमोरी अल्वियोलस। ये जो छोटे छोटे डार्ट में या छोटे छोटे सेल जो हैं, इसको मेमोरी अल्वियोलस कहते हैं। और जब ये हमारे साथ एक बॉन्च ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो हमने लंग्स में डिस्कस किया था 9th और इसी तरह फर्स्ट ईयर में आपने डिस्कस किया 2nd ईयर में, तो मेमोरी अल्विलाई भी इसको फिर कहते हैं। मेमोरी क्या जी? मेमोरी अल्वियोलाई। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये जो मेमोरी लोब्स है, और साथ ही साथ हमने इसके बताया कि जो मेमोरी अल्वियोलाई है, असल में मिल्क की जो प्रोडक्शन होती है ये यहाँ पर होती है। कहाँ पर? इसी रीजन पर। ये जो हमारे साथ रीजन है, इसी मेमोरी अल्वियोलस में होती है। जब मिल्क की प्रोडक्शन होती है तो इसके साथ साथ एक हार्मोन इन्वॉल्व होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या जी? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो सीक्रेट करता है या वो स्टिमुलेट करता है, उसकी प्रोडक्शन करता है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मिल्क की प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। बाद स्टूडेंट सवाल करते हैं कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये मिल्क की प्रोडक्शन करता है, तो हम ये भी कहते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो भी मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो असल में ये कन्फ्यूजन ये है, असल में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये मिल्क की प्रोडक्शन करता है। किस चीज़ की? मिल्क की प्रोडक्शन, मतलब इसकी पैदावार करता है। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये इसकी एजेक्शन में हेल्प करता है, मतलब इसको एजेक्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ तक ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसकी मतलब मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं। और ये जो हमारे साथ हमने बताया कि ये जो मेमोरी अल्वियोलस है या मेमोरी अल्वियोलाई है, यहाँ इसकी बीच जो एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया, ये मेमोरी ल्यूमन है। मेमोरी ल्यूमन जो बेसिकली मिल्क की प्रोडक्शन होती है यहाँ पर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि मतलब ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर क्या है, मेमोरी लोब्स क्या है, फिर इसके साथ साथ मेमोरी अल्वियोलाई क्या है। अब यहाँ तो मिल्क की प्रोडक्शन हो गई प्रोलैक्टिन हार्मोन के जरिए। अब यहाँ से छोटे छोटे ट्यूब्स निकलते हैं, यहाँ से इसी तरह यहाँ से जो मेमोरी अल्वियोलस है, यहाँ से छोटे छोटे ट्यूब्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं ये इकट्ठे होकर एक डक्ट्स बनाता है, जिसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। क्या जी? मेमोरी डक्ट। समझ आ रही है मेरी बात? ये जो हमारे साथ मेमोरी लोब्स है, 2 हमारे साथ मेमोरी लोब्स हैं। हमने कहा कि 15 से 20 नंबर्स तक होते हैं। इसी तरह बहुत सारे जब मतलब एक मेमोरी लोब से दूसरी मेमोरी लोब से कुछ ट्यूब्स निकलते हैं, जब ये ट्यूब्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे साथ मेमोरी डक्ट बनाता है। क्या बनाता है? मेमोरी डक्ट। अब ये जबकि मेमोरी डक्ट बन गया तो यहाँ से ये जब इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे साथ एक स्वोलन पार्ट बनाता है। क्या जी? एक स्वोलन पार्ट बनाता है। और इस स्वोलन पार्ट को मतलब एक तेलनुमा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कहते हैं मेमोरी एम्प्यूला। ठीक हो गया? ये हमारे साथ क्या कहलाता है? मेमोरी एम्प्यूला। जो ये मतलब यहाँ पर मुख्तलिफ डक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं इसी बीच में, तो इसको हम फिर कहते हैं मेमोरी एम्प्यूला। अब जब मेमोरी एम्प्यूला बन गया, मेमोरी एम्प्यूला से कुछ डक्ट्स निकल गए। अब जो मेमोरी एम्प्यूला है, जो सेंसिटिव पार्ट्स है
मतलब मेमोरी ग्लैंड के जो सेंसिटिव पार्ट्स है ब्रेस्ट रीजन के लास्ट पोर्शन नेफल लाइक स्ट्रक्चर तक। तो यहाँ जो ये हमारे साथ मेमोरी एम्प्यूला बन गया, किसके साथ, यहाँ जो एक टेलोनुमा लाइक स्ट्रक्चर बन गया जहाँ से मुख्तलिफ डक्ट्स निकलकर, मतलब जो मेमोरी लोब्स हैं वहाँ से मुख्तलिफ डक्ट्स निकलकर हमारे साथ एक मेमोरी एम्प्यूला बन गया। तो ये हमारे साथ इस मेमोरी एम्प्यूला से फर्दर अगेन स्मॉल डक्ट्स निकलना शुरू हो जाते हैं और कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये जो सेंसिटिव एरिया है यहाँ तक। इसको हम फिर क्या नाम देते हैं, मेमोरी रेक्टिप्यूरस। असल में ये लैक्टेशन लिखना हुआ है, मतलब मिल्क की जो सीक्रेशन होती है वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक समझ आ गया ये। और फिर बाद में जो नेपल्स हैं यहाँ से इसी तरह इसकी सीक्रेशन होती है बाहर। तो ये हमारे साथ एक कंप्लीट एनाटमी था, किस चीज़ का, मेमोरी ग्लैंड का। मेमोरी ग्लैंड है क्या, अब इसकी थोड़ा रिवीजन पर चले जाएं। तो मेमोरी ग्लैंड जो है ये असल में मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करता है द फीमेल इंडिविजुअल में। अब जो बेबी होता है, स्मॉल बेबी होता है, छोटा इंडिविजुअल जो होता है, जो मदर की ब्रेस्ट रीजन की जो नेफल्स है उसको सक करता है। तो यहाँ पर ये जो रीजन है यहाँ पर स्मॉल बहुत सारे टच रिसेप्टर मुश्तमिल होते हैं, टच रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही बेबी इसको सक करता है तो यहाँ से मैसेज जाकर, या मतलब किस चीज़ को ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से मैसेज डायरेक्टली किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है, हमारे साथ जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वहाँ पर उसकी मतलब स्टिमुलेशन होती है और फिर वहाँ से उसकी मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और ये बात याद रखना है, जब मिल्क की प्रोडक्शन होती है तो साथ ही साथ एक और हार्मोन इसके साथ हेल्प करता है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हम कहलाते हैं। और ये इसी तरह इसकी मिल्क की जो प्रोडक्शन होती है, मिल्क की जो इजेक्शन होती है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये कंटिन्यूसली होता है जब तक ये मेमोरी ग्लैंड की जो या ब्रेस्ट रीजन की जो मतलब बेबी इसको सक करता है उसी टाइम उसको कंटिन्यू होता है। अब मैं थोड़ा इसको और आसान करूं कि ये जो यहाँ तक तो समझ आ गया और डायग्रामेटिकली भी आपको समझ आ गया होगा। अब जबकि हम इसको थोड़ा और आसान करें, मतलब हमारे साथ मेमोरी ग्लैंड एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, क्या है, एक ग्लैंडुलर टिश्यू है। ठीक हो गया। ग्लैंडुलर टिश्यू से क्या बन जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं। क्या, मेमोरी लोब्स। अब इस मेमोरी लोब्स में क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स में मैंने जैसे बताया कि मेमोरी लोब्स में हमारे साथ मेमोरी क्या होते हैं, मेमोरी एल्वियोलस होते हैं। ठीक हो गया। मेमोरी एल्वियोलस से मैंने बताया कि जब मेमोरी एल्वियोलस होता है तो यहाँ से कुछ स्मॉल या एक ल्यूमन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम मेमोरी ल्यूमन कहते हैं। ठीक हो गया। अब मेमोरी ल्यूमन में मिल्क की प्रोडक्शन होती है तो ये हमारे साथ एक छोटे से ट्यूब्स के निकलना शुरू हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब इस मेमोरी ट्यूब्यूल से एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और डक्ट इकट्ठे होकर क्या बनाता है हमारे साथ, मेमोरी, क्या, मेमोरी एम्प्यूला। और मेमोरी एम्प्यूला से फर्दर डक्ट निकलना शुरू हो जाते हैं जिसको हमने कहा कि क्या बन जाते हैं, मेमोरी रेक्टिप्यूरस। ठीक हो गया। और बाद में ये थ्रू नेपल्स के जरिए कहां पर, थ्रू नेपल्स इसकी इंजेक्शन होती है या इसकी सीक्रेशन होती है थ्रू नेपल्स के जरिए। तो ये हमारे साथ एक कंप्लीट एनाटमी था, साथ ही साथ इसकी जो प्रोडक्शन थी और फिर कंप्लीट प्रोसेस। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।